जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास अपने ग्रंथ श्री सीतारामचरित दर्पण नवकांडीय महाकाव्य से एक कथा जयमाला अर्पण शीर्षक से पाठ रूप में सुना रहा हूँ। महामुदित मन जनक नृप हृदय न धरता धीर, सफल वचन को देख कर बोले जय रघुवीर। धनुष भंग के बाद राजा जनक जी बहुत ही प्रसन्न हुए। जय अब करते हैं, जय जगनायक करुणा सागर मेरे प्रण को किए उजागर। ब्रह्म राम प्रभु जग में आकर अपनी माया को फैलाकर सेवक से मिल मान बढ़ाते, उनकी आशा दीप जलाते। हुआ सफल सब जप तप मेरा, मिला नाथ अब आज चितेरा। सतानंद जी आगे आए मिथिलापति को कह समझाए, अब आगे हित करें विचार होने दे बाकी व्यवहार। जान गए ब्रह्म उजागर जगत नाथ जन के सुख सागर। अतः मान दे कर बैठाए बैठे ही माला डलवाए। जिससे शीश न परे झुकाना मर्यादा है यहाँ दिखाना। देख जगत जन शिक्षा पाए आगे चल कर लाभ उठाए। दिव्य सिंहासन सेवक लाया धनुष पास में उसे सजाया। सतानंद जी बात मिलाए उस पर राघव को बैठाए। कहे सिया को यही बुलाओ जयमाला रघुपति डलवाओ। जय श्री सीते। धनुष भंग के बाद अब जयमाला अर्पण की चर्चा आती है। तो मैंने विचार किया, अभी अभी राम जी धनुष भंग किए हैं, राम जी के हाथ से धनुष भंग किए हैं। अब सीता जी को उनके गले में माला डालना है। तो एक सेवक ने आकर के धनुष के पास एक दिव्य सिंहासन ला करके बैठाया, सजा करके रखा। उस सिंहासन पर राम जी को बैठा दिया गया। सतानंद जी जब राम जी धनुष के पास में रखे गए सिंहासन पर बैठ गए तो सतानंद जी कहे सीता को बुला कर के लाओ और उनके राम जी के गले में जयमाला अर्पण कराओ। हम राम जी को खड़े में जयमाला नहीं करा करके बैठे में माला अर्पण कराने का भाव रखे हैं, क्योंकि जो पुरुष अभी वीरता का कार्य किया है उसी पुरुष को उसी भरी सभा में सिर अपने होने वाली पत्नी के सामने सिर झुकाना पड़े, यह तो मर्यादित बात नहीं है। इसलिए अगर बैठे में होने वाली पत्नी जयमाला अर्पण करती है तो इसमें मर्यादा है। और सीता की ओर से अगर समझा जाए तो अपने होने वाले पति के प्रथम दर्शन में ही अपने सभासदों के सामने अपने होने वाले पति का सिर झुकवा दें, यह भी मर्यादा की बात नहीं है। इसलिए मैंने सीता और राम दोनों के मर्यादा को देखते हुए अगर बैठे हुए पति के गले में जयमाला सीता अर्पण करती है तो इसमें न तो
सीता का दोष है और नहीं ये राम का सर झुकाने का दोष है। दोनों का मर्यादा एक समान से। अब रामचरितमानस के विश्व मोहिनी का स्वयंवर देखिए। विश्व मोहिनी में सीता विश्व मोहिनी जयमाला लेकर घूमती है और जयमाला बैठे में डालती है। तो यहाँ भी मैंने बैठे में राम जी के गले में जयमाला अर्पण कराने का प्रयास किया है। यह बैठे में जयमाला अर्पण करने का विधान है, तभी मैंने राम जी को सिंहासन पर बैठा करके सीता जी के हाथ से जयमाला अर्पण कराने का विचार भाव रखे हैं। यह भाव अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आप चलाने का प्रयास करें। दिव्य सिंहासन सेवक लाया, धनुष पास में उसे सजाया। सतानंद जी बात मिलाए, उस पर राघव को बैठाए। कहे सिया को यही बुलाओ, जयमाला रघुपति डलवाओ। चली साथ कुछ सखी सयानी, गाते गीत सुमधुर सुहानी। गोरी बदन सुकोमल काया, जग जननी अतुलित छवि पाया। सारे भूषण अंग सजाए, रतिका रूप रंचक बनाए। सिय माया मायापति आए। सिया तो माया है ना, सिया जो है वह माया है और मायापति राम है। अन्य भेद यह जान न पाए। ये दोनों जगतपति और जगत माता है, इनके भेद कोई नहीं जान पाते। अभी लीला से ये माया संसार में, माया के संसार में आए हैं। जन्म जन्म के साथी बन कर रहते आए, जग में चलकर मुदित सखी आकर तभी देकर माला हाथ। आगे कर चलती वहाँ जहाँ रहे रघुनाथ। सरस गीत मंगल में गाती, विविध भांति बाजे बजवाती। चलती हंसनी चाल मनोहर, देने अपनी आस धरोहर। से संकोच कर घूंघट करती, गुप्त भेद ना मन की कहती। राम पास सखिया पहुँचा कर, खड़ी हुई सब घेर लगा कर। कहे पुरोहित हाथ दिखाकर, पहनाओ जयमाल उठाकर। सखे बेच सिए शोभित कैसे, नभ तारे बिच चंदा जैसे। कर सरोज जयमाल मनोहर, विश्व विजय हित लगता मोहर। जब सीता जयमाल उठाई, देख सखे मन में मुस्काई। मुदित सिया मन हाथ बढ़ाकर, जयमाला दी प्रभु सिर जाकर। गुरुवर की आज्ञा को पाकर, राम पास में बैठी जाकर। देख रहे नभ से सुरया कर, सिए स्वयंवर को चकरा कर। हुए मुदित मन सुमन चढ़ाते, जय जय का जय गान सुनाते। रामचंद्र कवि देखे जोरी, श्यामल राम सिया जी भूरी। मिथिलावासी जय जय करते, जुगल रूप नैनों में भरते। कर से ताली बजा बजा कर, झूम उठे सब भुजा उठाकर। रघुवर उर जब पड़ गया, सिए द्वारा जयमाल। तब दुष्ट निपति को हुआ, तत्क्षण हृदय मलाम। उधर गगन से देवगण करते जय जयकार। करते वर्षा सुमन का, दे आशीष हजार। अब देवताओं ने फूल बरसाना प्रारंभ किया। कहा कि से आधा काम तो अब हो गया। सीता राम जी जब मिल गए तो मेरा कार्य भी अब सफल हो जाएगा। जय श्री सीते।